स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरक्या में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के रेडियंस इंग्लिश के लेसन नंबर 10 बम्बू करी के बारे में। और इस वीडियो को समझने वाले हैं इसका हिंदी मीनिंग को कि इसका हिंदी मीनिंग क्या है, इसका ट्रांसलेशन करेंगे आप लोगों के सामने। बहुत ही आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाऊंगा दोस्तों। इसलिए चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज़रूरतमंद दोस्तों को जो है कि शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं इसका मीनिंग को। यहाँ देखिए बम्बू करी मीन्स क्या होता है। बम्बू देखिए बम्बू मीन्स होता है बांस, ठीक है, और करी मीन्स होता है आपका सालन सब्जी, या फिर करी का मतलब करी ही कह लीजिए, और वैसे इसका मीनिंग होता है सालन सब्जी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वार्मर में क्या बता रहा है दोस्तों। वार्मर में कह रहा है हैव यू एवर ईटेन ए डिश मेड ऑफ बम्बू। बम्बू मीन्स अभी मैंने बताया बांस होता है, डिश मतलब डिश, मेड मीन्स बनाना, ईटेन मीन्स जो खाया, इसका माना होता है ईट माना होता है खाना, और ईटेन मतलब होता है खाया जाता है, ठीक है, जो खाया जाता है। तो क्या कह रहा है कि हैव यू एवर ईटेन ए डिश मेड ऑफ बम्बू। क्या आपने कभी बम्बू से बने हुए डिश को खाया है, ठीक है। क्या आपने कभी बम्बू से बने हुए डिश को खाया है। लेट्स रीड दिस स्टोरी। इस कहानी को पढ़ते हैं, इस कहानी को पढ़ते हैं। एंड फाइंड आउट, और तलाश करते हैं, विच पार्ट्स ऑफ बम्बू कैन बी कुकड एंड ईटेन, कि बांस के किस हिस्से को पकाया जाता है और खाया जाता है, ठीक है। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आगे सब्जेक्ट की ओर चलते हैं और आगे देख लेते हैं। बहुत ही आसान है और आसान भाषा में ही मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे और थोड़ा धैर्य रख करके समझेंगे, ठीक है। देखिए, वन डे द मदर इन लॉ ऑफ ए संथाल ब्रिजग्रोम कुकड ए स्पेशल डिश फॉर हिम। देखिए मदर इन लॉ मीन्स होता है सास, ठीक है। तो मदर इन लॉ और संथाल मीन्स होता है संथाल, ब्रिजग्रोम मीन्स होता है दूल्हा, कुक माने होता है जो है आपका पकाना भोजन, है ना। स्पेशल डिश मतलब होता है खास डिश। तो क्या कहा कि वन डे द मदर इन लॉ ऑफ संथाल ब्रिजग्रोम कुकड ए स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर। एक दिन, वन डे एक दिन, संथाल दूल्हा के सास, यहाँ से मीनिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से इधर घूमेंगे, ठीक। यानी एक दिन जो है, एक दिन संथाल दूल्हा के सास कुकड ए स्पेशल डिश, एक खास भोजन पकाया, एक खास भोजन पकाया, फॉर हिम उनके लिए। फिर से समझिए, एक दिन संथाल दूल्हे के सास ने एक खास डिश पकाया, फॉर हिम उनके लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। When he visited her, जब वो उनके पास गया, ऐसा भी कह लीजिएगा तो मीनिंग ज़्यादा प्रॉफिट होता है, बैठता है। When he visited her, जब वो उनके पास गया, यानी उसको देखने के लिए गया, ऐसा भी मना कर सकते हैं। जब वो उनको देखने के लिए गया, भी मतलब विजिट का मतलब क्या होता है, किसी को देखने के लिए जाना। जैसे कि मैं बोलूँगी मैं फरक्या को विजिट करके आया हूँ, मतलब फरक्या शहर को विजिट करके आया हूँ, मतलब वहाँ पर जा करके देख के आया हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आगे में क्या कह रहा है, दिस करी इज डिलीशियस, यह करी स्वादिष्ट है। व्हाट इज इट, यह क्या है, ऐसा पूछा, ठीक है, यह क्या है। द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बम्बू डोर, तो सास ने बांस के दरवाजे की तरफ इशारा किया। पॉइंटेड का मतलब होता है इंगित करना, इशारा करना। तो द मदर इन लॉ पॉइंटेड द एट द बम्बू डोर, सास ने बांस के दरवाजे पर इशारा किया। मतलब जब पूछा, जो करी जो खा रहा था उसको स्वादिष्ट लगा, तो जो है कि जो दूल्हा था उसने अपने सास से पूछा कि भाई ये क्या है। तो उसका सास ने जो है क्या क्या कि भाई इस तरीके से जो है कि इशारा किया कि बम्बू दरवाजे की तरफ इशारा किया कि यही बम्बू दरवाज़ा है, उसी से जो है कि बना है। आगे क्या समझ रहा है वो देखिए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगला सुबह, ठीक है। जस्ट एज
ही वॉज अबाउट टू लिव, लिव का मतलब होता है छोड़ना, मतलब छोड़ के चले जाना जैसा होता है छोड़ना। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लिव, जैसे ही वह निकलने वाला था, जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लिव, जैसे ही वह निकलने वाला था, ही रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज नो बम्बू इन हिज विलेज, उसने ख्याल किया, उसने सोचा, उसने क्या किया, सोचा कि अपने गांव में कोई बांस नहीं है, कोई बम्बू नहीं है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे में क्या कह रहा है कि सो ही रिमूव्ड द बम्बू डोर एंड कैरिंग इट विथ हिम लेफ्ट फॉर हिज होम। ठीक है, कह रहा उसने क्या किया जो है ना, जैसे मतलब वो उसको बम्बू करी, उसको खाने के लिए दिया, उसको अच्छा लगा, तो जब वो अगला सुबह जब वो घर जाने का सोचा कि भाई हम तो घर चले जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, उसको सोचा कि हमारे तो गांव में तो बांस है ही नहीं, तो हम इसको ये स्वादिष्ट भोजन हम अपने घर में कैसे पका खाएंगे। तो उससे जो पूछा उसके साथ से कि भाई ये बम्बू ये क्या है, तो उसने जो है कि दरवाजे की तरफ इशारा किया था कि ये जो है मतलब बांस, दरवाजे का बांस मतलब इसी से बना हुआ है ये। तो उसने सोचा कि इसी से बनाया, नहीं वो दरवाजे से ही इसको बना के दिया है। वो ये नहीं समझा कि सब बांस का जो है कोई एक हिस्सा है जिससे जो है कि सब्जी बनाते हैं, वो ये नहीं समझा, वो समझा कि भाई यही है दरवाज़ा से, इसी दरवाज़ा को काट के शायद बनाया है। तो वो दरवाज़ा खोल के जो है कि लेके जा रहा था, वही चीज़ में इसमें कह रहा है कि सो ही रिमूव्ड द बम्बू डोर, इसलिए उसने बांस के दरवाजे को निकाला, हटाया, मतलब वहाँ से खोला। ठीक है, इसलिए उसने बांस के दरवाजे को हटाया एंड कैरिंग इट विथ, और इसे इट विथ हिम, यानी और इसे अपने साथ लेके गया फॉर हिज होम, अपने घर तक। ठीक है, मतलब घर के लिए भी कह सकते हैं यहाँ पर। इसलिए उसने बांस के दरवाजे को हटाया और इसे अपने साथ अपने घर तक जो है कि क्या क्या लेके गया। ठीक है, कितना बड़ा बेवकूफ़ है, उसको इशारा किया बांस दरवाजे की तरफ कि उसी से बना हुआ है, तब वो सोचा कि उसी को काट के साथ बनाएगा। ये उसको ये पता नहीं था कि बांस का कोई दूसरा हिस्सा से जिंदा बांस को काट करके जो है कि उससे कोई हिस्सा निकाल के बनाया जाता है। वो सूखा बांस का दरवाज़ा कोई लेके चला गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे में क्या कह रहा है दोस्तों, वन रीचिंग हिज विलेज, अपने गाँव में पहुँचने पर, अपने गाँव में पहुँचने पर ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपने पत्नी से कहा, उसने क्या क्या अपनी पत्नी से कहा, मैं करी विथ दिस बम्बू डोर, इस बांस के दरवाजे से करी बनाओ। ठीक है, शी वाज शॉक्ड, वो जो है कि मतलब क्या हुआ, आश्चर्य हो गया, वो शौक हो गई। कौन, उसकी बीवी, कि भाई ये बांस का दरवाजा से हमको सालन बनाने के लिए कहता, करी बनाने के लिए कहता, वो आश्चर्य हो गया। हाउ कैन आई मेक करी, मैं कैसे करी बनाऊंगा, कैरी आउट, मैं कैसे करी बनाऊंगा ऑफ ए बम्बू डोर, बांस के दरवाजे से, मैं कैसे बांस के दरवाजे से करी बनाऊंगा। ठीक है, आगे कह रहा है कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप, चॉपिंग अप का मतलब होता है ना जो काटना। ठीक है, तो कम आओ, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा बाय चॉपिंग अप द बम्बू, बांस को काटने से, यानी मैं बांस को काट करके मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, ही सेड, उसने कहा। ठीक है, उसने अपनी बीवी से कहा कि भाई आओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा बांस को काटने से। ठीक है, ऐसा किसने कहा, उसने कहा, यानी वो लड़का ने कहा जो उसकी सास के यहाँ से जो बांस का दरवाजा लेके आया था। आगे क्या कह रहा है, हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, यानी उसकी बीवी ने इसे उबाला, एंड बॉयल इट, और इसे उबाला, मतलब होता है कि उसकी पत्नी ने इसे अच्छी तरीके से जो क्या उबाला। भाई सूखा जो है दरवाज़ा जो है कि ला करके जिंदा उसको काट करके उसको उबाल रहा है, कितना बड़ा बेवकूफ़ था। चलिए आगे देख लेते हैं। लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट, बाद में जब उसके पति ने इसे चखा, बाद में उसके पति ने जब इसे चखा, ही सेड, उसने कहा, इट्स टू हार्ड टू इट, ये खाने के लिए बहुत कठिन है, ये खाने के लिए क्या भाई बहुत कठिन है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो, हाउ टू कुक, कैसे पकाया जाता है, तुम नहीं जानते हो ये कैसे पकाया जाता है, ऐसा उसने अपनी बीवी से कहा। ठीक है, हिज वाइफ एडेड मोर वाटर,
जब सख्त है, कठोर लगा उसको खाने में सीख, अरे भाई उबलेगा थोड़ी ना, मतलब ये तो मतलब कि वो पकेगा कैसे बताओ। तो भाई कच्चा लकड़ी का बांस जो है उसको पका रहा हो, पकेगा तो सब्जी पका लिया उसको, क्या कच्चा रहेगा तब ना पकेगा वो, ठीक है, वही वाला बात है। तो हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉयल इट, है ना। तो उसकी पत्नी ने ज्यादा पानी ऐड किया का मतलब होता और पानी डाला, उसकी पत्नी ने और पानी मिलाया, एंड बॉयल इट और इसे उबाला, यानी अच्छी तरीके से और बोला, थोड़ा सा और पानी डाला और फिर अच्छी तरीके से उबाला, ठीक है। इट्स स्टिल टू हार्ड, ये अभी भी कठोर है, यह अभी भी सख्त है। आई कैन नॉट इट यानी मैं इसे नहीं खा सकता। आगे देख लीजिए प्यारे बच्चों क्या कर रहा है। द इन लॉ कम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग का मतलब होता है उसी शाम, और द इन लॉ का मतलब होता है ससुराल वाले, ठीक है। ससुराल, विजिट का मतलब होता है देखने के लिए आना, और यंग कपल का मतलब होता है युवक युवती, हिंदी में कह लीजिएगा यंग कपल का मतलब तो युवक युवती माना होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं उसी शाम, दैट इवनिंग, उसी शाम ससुराल वाले युवक युवती को देखने के लिए आए। समझ पा रहे हैं। दे ऑल लव्ड एट हिज फुलिशनेस, कह रहे हैं कि वे सभी हंसे उनके मूर्खता पर, वे सभी हंसे, फुलिशनेस की होता है मूर्खता, वे सभी हंसे, लव्ड में नहीं होता हंसना, दे ऑल, वे सभी, लव्ड हंसे, वे सभी हंसे, एट हिज फुलिशनेस, उसके मूर्खता पर। अब बात समझ में आया, वे सभी हंसे उनके मूर्खता पर, ठीक है। द मदर इन लॉ सेड, सास ने उनसे कहा, सास ने क्या किया उनसे कहा, डिड नॉट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो, द करी वॉज मेड फ्रॉम बम्बू, कि करी को बनाया जाता है बांस से। कौन सा बांस से? बम्बू शॉट, बांस की टहनी से। तुम नहीं जानते हो कि करी जो है बांस के टहनी से बनाया जाता है, ठीक है। फ्रॉम ए बम्बू डोर एंड नॉट फ्रॉम ए बम्बू डोर, एक बांस के दरवाजे से नहीं, एक बांस के दरवाजे से नहीं। उस समय जो उसका घर जो गया था ना, तो उस समय जो गया था तो उसको पूछा था कि भाई ये कहाँ से बनाया, उसका दूल्हा जो अपने सास से पूछा था, तो उसका सास जो कि इशारा किया था बांस के दरवाजे की तरफ कि उसी से बना है। तो वो समझा कि बांस का दरवाजे से ही बना है, कच्चा बांस से, ये पक्का जो बांस का दरवाजा बना हुआ ना उसी से बना है। तो उसने क्या किया, बांस का दरवाजा को ही लेकर अपने घर में लेके आ गया। उसकी बीवी को कहा कि भाई थोड़ा इसको पका दो, पकाया, अरे भाई कच्चे ये सूखा लकड़ी का बांस है भाई, कैसे पक जाएगा, कैसे सालन बन जाएगा। तो फिर जो है कि वो उसका सास लोग जो है कि ससुराल वाले उसको देखने के लिए आए, देखा कि ये लोग तो बेवकूफ़ी कर रहा है, तो उसको समझाया कि भाई देखो कच्चा बांस से नहीं बनता है ना, ये सॉरी बांस के दरवाजे से करी नहीं बनता है, बल्कि कच्चा बांस के टहनी से बनता है करी। बहुत इंटरेस्टिंग था ये वीडियो और मज़ा आया पढ़ने के लिए। आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया? अगर मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।